तो मॉड होता क्या है बेसिकली? द मॉड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है मॉड। और दो पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी के, वो कौन कौन से? मीन और मीडियन। उसके बाद में मॉड है दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज इन अ डेटा सेट। एक डेटा सेट के अंदर एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार अपीयर हो रही है, उसको काउंट करना कहलाता है मेरा मॉड। एग्जांपल्स के थ्रू देखो, यहाँ पे आपको दे दिया गया है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। तो पर्सन है 1 2 3 till 7, और यहाँ पे बुक्स रीड दे रखी है। सेम एग्जांपल ही हमेशा लेके चलता हूँ ताकि हर केस में आप रिलेट कर पाओ उससे, ठीक है। देन यहाँ पे बुक्स रीड, वन पर्सन है उसने 2 बुक्स रीड की, सेकंड पर्सन है उसने 3 बुक्स रीड की, ऐसे करके 7 पर्सन तक है, उन्होंने कितनी कितनी बुक्स रीड की वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आपको यहाँ पे इसका निकालना है मीन मीडियन एंड मोड। तो क्या कैसे फाइंड आउट करोगे? एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज कौन कौन सी है, नेमली 2 3 2 4 5 2 and 3, ये वाली है। अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दिया है इसका मीन निकाल दो। मीन 3 आ रहा है। मीन मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। मीन मेरा कितना है? 3। मैं लिख लेता हूँ इसको 2 3 2। नहीं नहीं, वो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग तो मैंने बताई नहीं ना यार अभी आप लोगों को। तो वैसे तो ये सॉर्टिंग फिल्टरिंग तो होगी इसके अंदर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो सबसे पहले इसको कर लो सॉर्ट। यहाँ मैंने कर दिया इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब तो 3 आएगा ही, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही असेंडिंग दे ऑर्डर रहा में लिखूंगा तभी तो मैं इसको वो कर दूंगा, रेंज डिफाइन कर पाऊंगा इसकी। और इसकी क्या निकाल दूंगा मिड वैल्यू, अगर मैं बोलूं तो मेरी मिड वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ की मिड वैल्यू क्या होगी इस डेटा सेट की? बाकी सब क्या बोल रहे हो, 3 होगी या क्या होगी मिड वैल्यू? मीडियन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मिड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सर 3 होगी ना सर? फ्री होगी सर। आप एक बात मुझे बताओ, आपको मैंने फ्रीक्वेंसी के बाद में बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, रेंज और मिड वैल्यू। मिड वैल्यू वहां पे मैंने बोला था आपको लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 थी, है ना। लेकिन वो पर्टिकुलर किस चीज के लिए थी? वो एक क्लास के लिए थी, एक क्लास की मिड वैल्यू निकालनी थी आपको यहाँ पे। लेकिन क्लासेस तो है, लेकिन ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग किस में होती है मेरी? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा मेरी ग्रुपिंग होती है। यहाँ पे मिड वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ निकलेगा मीडियन। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ दे देता, रेंज 50 to 100 दे दी, देन यहाँ पे आपको 100 to 150 दे दी, है ना, देन यहाँ पे आप इसकी मिड वैल्यू निकाल के मुझे बता सकते हो कि यार इस क्लास की मिड वैल्यू इतनी है, इस क्लास की मिड वैल्यू इतनी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ पे सिर्फ मीन निकलेगा और यहाँ पे मीडियन निकलेगा और यहाँ मोड निकलेगा। लेकिन उसके लिए आप कर देना इसको सबसे पहले सॉर्ट, सारी चीजों को। तो ये चीज याद रखना कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए और ऐसी कुछ रेंज वाली टेबल आपको गिवन हो, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आंसर मत करना, अगर ऑप्शन मैच भी कर रहे हो तो भी नन ऑफ द अबव का भी एक ऑप्शन होगा उसमें। अगर आप कभी असेसमेंट दे रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं एक डेटा सेट और ले लेता हूँ, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 7 7। अब मैं इसका अगर मोड निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास? मोड ऑफ दिस रेंज, तो मेरे पास आ गया 7 आ गया, ठीक है।
अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास में था एक डेटा सेट जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू 7 रिपीट हो रही थी, है ना, जहाँ पे वैल्यूज है 1 1 2 2 एंड 3 एंड 4। ये वाला डेटा सेट है आपके पास में। इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो सबसे ज्यादा अकर हो रही है वो मुझे बता दो, तो क्या बोलोगे? मॉड ऑफ दिस रेंज, एंटर। तो यहाँ पे इसने लिया है 1। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे एक्सेल के अंदर होता क्या है, जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है ना, सबसे ज्यादा जो टाइम्स रिपीट हो रही है, एक्सेल उसी को कंसिडर करता है। लेकिन रियलिटी के अंदर होगा क्या, अगर दो वैल्यूज है, अगर 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उस केस के अंदर इस डेटा सेट के दो मॉड्स हो जाएंगे। 1 भी हो जाएगा मॉड उसका और 2 भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक डेटा सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 6 एंड 7 ये कुछ ऐसा डेटा सेट है आपके पास में। इसका अगर मैं आपको मीन निकालने के लिए बोलूँ आप निकाल दोगे, इसका मैं मीडियन निकालने के लिए बोलूँ तो आप निकाल दोगे। जब मॉड की बात आएगी तो इसके अंदर हो क्या रहा है, आप देख रहे हो 4 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन 6 है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम्म? तो आपके पास में यहाँ मॉड कौन कौन से हो जाएंगे, 4 6 एंड 7, ये तीनों मेरे मॉड्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, आपके पास में ऐसा कोई डेटा सेट है 1 2 3 3 एंड 4 4, यहाँ पे मेरे पास मॉड्स कौन से हो जाएंगे, 3 एंड 4 हो जाएंगे निम्नली, है ना। अगर एक से ज्यादा मॉड आ रहे हैं आपके पास में तो आप उसको टर्म दोगे बाई मॉड। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आपके पास में एक डेटा सेट में मॉड निकल के आ रहा है तो आपने उसको टर्म दे दिया बाई मॉड। और अगर आपके पास में ऐसा कोई डेटा सेट है जिसके अंदर सिर्फ 1 2 2 एंड 3 ये वाला डेटा सेट है, तो इसका मॉड मुझे दिख रहा है कि 2 है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या टर्म दूंगा, ये है मेरा, इसको मैं दे दूंगा यूनिमोड है ये चीज क्लियर है। बट सर एक्सेल में निकालेंगे तो एक ही आ रहा है। वो उसका लेकिन रीजन अगर तो मैंने बता नहीं दिया सर, था। अगर बहुत बड़ी तो सीट हो जैसे कि शॉर्ट हाँ तो उसकी हाँ। सेल्स तो फिर हम देखेंगे थोड़ी है कि कौन कितने बार नहीं नहीं, तब आपको करेगा। वही डिक्लेयर करना है जो सबसे पहले सबसे ज्यादा बार अपीयर हुई है ना, उसी को कंसिडर करेगा एक्सेल। पर कई कई जगहों पे ये भी डिफाइन किया गया है कि जितनी बार भी जो वैल्यू अगर इक्वल टाइम्स ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, उसको मैंने बोल दिया कि वो सारी चीजें मैं कंसिडर करूंगा मॉड में। जब भी उसको टर्म दिया था कि ये तो बाई मॉड है, और जिसमें एक ही बार एक वैल्यू बहुत टाइम रिपीट हो रही है तो उसको मैं यूनिमॉड बोल दूंगा। ठीक है, अब एक केस और ले लो, केस 1 मेरा क्या था, यूनिमोड का। यूनिमोड का एग्जांपल कुछ बता दो, क्या लिखूं? 1 ये लिख दो, इसका रिजल्ट बता दो 2। देन सेकंड अगर मैं आता हूँ बाई मोड का, बाय, अरे यार राइटिंग, राइटिंग तो कहीं सही है मेरी, इस पे ड्राइंग पैड पे सही नहीं आ रही, बाकी तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ यार। क्या कह रहे हो, लिख के बताओ, बोलो मत, है ना। ठीक है, तो ये मेरा है यहाँ पे बाई मोड। बाई मोड का एग्जांपल बता दो मुझे कोई। 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3, इसको मैंने बोल दिया ये बाई मोड है, और इसका आउटपुट क्या है मेरे पास में, 1 एंड 2। 1 ठीक है, एक केस मेरा ये है, थर्ड। थर्ड केस मेरा कौन सा है,
जिसमें आपके पास में ये वैल्यूज है 1 2 2 3 3 4 एंड 4। इसका आउटपुट क्या आएगा 2 3 एंड 4। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? अगर आपके पास में एक ही मॉड आता है तो आपने उसको यूनिमॉड बोल दिया। अगर आपके पास में दो मॉड्स आते हैं तो आप उसको बोल दोगे बाई मॉड। अगर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा मॉड आपके पास में आ रहे हैं आउटपुट में, अरे यार कुछ भी मत बोलो मन से। ट्राई ट्राई मोड तो मैं उसको बोल दूंगा ये मल्टी मॉड है। इसके अंदर आपको एक डेटा सेट दे देता हूं मैं 555 789 234 526 565 एंड यहाँ दे दिया मैंने 714। ये आपके पास में कुछ डेटा सेट है। यहाँ पे अगर आपको मैं बोल देता हूँ मीन निकालो, आप निकाल दोगे। मीडियन बोलूंगा, मीडियन निकाल दोगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं मॉड फाइंड आउट करो तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसमें मॉड क्या होगा? Well, not applicable. हम्म More useless road. ऑप्शन दे देता हूँ मैं। First time, yeah. हम्म Options for me, listen. इसमें आप बोल रहे हो 555 मॉड होगा। दूसरा आप बोल रहे हो नन ऑफ दी अबव। और कोई बोला था क्या आएगा? नल। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन अपने पास में है 0। तो इनमें से क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से इसका मॉड अगर मैं बोलूं आपको, बताओ। आप बेसिकली ये चीज याद रखना यहाँ पे कि ऐसी कोई भी आपके पास में केस आ जाता है, ऐसा कोई भी केस आ जाता है जिसमें आपके पास में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इस केस के अंदर आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन भी मिलेगा, नल ऑप्शन भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ये दे देगा, सेकंड ऑप्शन ये दे देगा, थर्ड ऑप्शन ये दे देगा, लेकिन नीचे फोर्थ ऑप्शन आपके पास में होगा ये नो मॉड। ठीक है। तो आप जल्दीबाजी में करोगे क्या? इन तीनों में से किसी को, या तो इसको या इसको या फिर इसको, तीन में से किसी को टिक कर दोगे। लेकिन ये जो आंसर है ये सही है, नो मॉड। अगर ऐसी वैल्यू है आपके, ऐसा डेटा सेट है जिसमें एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो वहां पे आप बोल दोगे कि कोई भी मॉड नहीं है उसके अंदर। देन यहाँ पे मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स है। इसके अंदर मॉड क्या होगा? 1 1 होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। कैसे? तो कहीं होगा 1 3 होगा 1 3 होगा। वो मैटर नहीं करता। मान लो 1 भी हो रहा है रिपीट 3 टाइम्स, 2 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है लेकिन 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, तो आप एक काम करोगे क्या? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है मेरे पास में। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ये 4 क्वेश्चंस आपके पास में है, 5 क्वेश्चंस। अपना अपना एक्सेल शीट एक ओपन कर लो, पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल डेटा सेट है। एन एग्जाम्पल ऑफ द डेटा वी माइट हैव कलेक्टेड इन द प्रीवियस इज शोन हियर। What type of variable is the random variable in the previous concept? अच्छा पिछली स्लाइड, हाँ ये रही, ये है ना। ये वाला एक टेबल है मेरे पास में, उसके लिए आपको ये आंसर करना है।
सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज द रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स क्या है मेरा? टाइम स्पेंट ऑन साइट है। तो इसके अंदर अगर आपको ये चार ऑप्शन दे दिए जाए तो किसको करेक्ट मानोगे? 5, 10 एंड 20 है टाइम स्पेंट ऑन साइट। साइट मतलब कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेट सपोज। तो उसके अंदर ये कैटेगोरिकल है, मतलब क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है डेटा टाइप? पहले तो ये बताओ टाइम। ये है डेटा मेरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर कौन सा ये कंटिन्यूअस मानूंगा या डिस्क्रीट? हाँ, डिस्क्रीट। नेक्स्ट बताओ। पाई के लिए क्या बोलोगे? यस और नो है यहाँ पे। ऑर्डिनल कैटेगोरिकल। है, नॉमिनल है, डिस्क्रीट है या कैटेगोरिकल। कंटिन्यूअस? नहीं, कैटेगोरिकल तो है। कैटेगरी तो डिफाइंड होती है जब आप क्वालिटेटिव डेटा टाइप पढ़ते हो। लेकिन ऑर्डिनल है या नॉमिनल है? ऑर्डिनल कैसे? यस और नो को कैसे ऑर्डर में लिखोगे आप? नो के बाद दो बार यस आ रहा है। नहीं, अरे यार, रिकॉर्डिंग देखना आप आधा जाके, नहीं तो एक बार मिल के जाना 15 मिनट पढ़ा दूंगा मैं वापस। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है मेरा, वो आप बोल रहे हो कि डिस्क्रीट है ना? टाइम स्पेंट ऑन साइट यहाँ पे रिकॉर्डेड है पहले से, ये तीन चीजें है ना? लेकिन आपको एक बात पता है, जब आपने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस के, तब वहाँ पे एक चीज बताई थी, फ्रैक्शंस में कोई भी चीज डिवाइड हो जाती है मैं उसको बोलता हूँ कि वो कंटिन्यूअस डेटा टाइप है मेरा। वेदर अगर जो चीज मेरी फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं हो रही, मैं उसको बोलूंगा वो डिस्क्रीट है। तो जो भी चीज मेजर हो रही है जिसकी एक रेंज है और उसको मैं कितने भी फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। आपने खुद ही एग्जांपल दिए थे, वेट का दिया था, रेनफॉल इन एमएम का दिया था, हाइट का दिया था, और टाइम का भी था। एक रन इन अ मैराथन करके एक एग्जांपल था, लास्ट ही लास्ट वाला, आपने खुद उसको कंटिन्यूअस बोला था। देन बाय मेरा क्या हो जाएगा? अगर आपने मान लो कैटेगरी इसकी दे दी है ना, यस और नो, वो नॉमिनल के अंदर भी है। जब आप फ्रूट्स को डिस्क्राइब करते हो तो वो नॉमिनल बोलते हो, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑर्डर नहीं बता पाते। यहाँ पे कोई ऑर्डर बता पा रही हो क्या यस और नो के बीच में? तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? नॉमिनल बोल सकता हूँ। आप लोग बताओ ना मुझे। डेटा यहाँ पे मेरे पास में एक डेटा सेट है, shows the ages of participants in the workshop 21, 23, 25 से लेके यहाँ तक मेरे पास में डेटा सेट है। आपको इसके अंदर क्या फाइंड कर लिया है? क्लास की इंटरवल, क्लास की लिमिट, क्लास की विड्थ एंड क्लास की रेंज। ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर आपने स्टैट्स की क्लास ली है पहले तो, मेरे ख्याल से सबने ली थी। जिसने नहीं भी ली थी उसको एक दिन सैटरडे को बैठ के मैंने सारी चीजें बताई थी वापस से, आप लोग आए भी थे उसमें, दो दो बार पढ़ चुके हो वो चीज। तो ये चार पांच चीजें हर क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन 6 के लिए ये, क्वेश्चन 7 के लिए ये, क्वेश्चन 8 के लिए ये, क्वेश्चन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा सेट, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है आपको। सेम यहाँ पे चार चीजें इस डेटा सेट के लिए फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। ये कर सकते हो या नहीं कर सकते? इतना तो बता दो। सर फ्रीक्वेंसी वही होती है ना जो वैल्यू अकर हो रही है बार बार। हाँ, लेकिन क्लास इंटरवल और लिमिट आप फाइंड आउट जब करोगे तब आपको उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा चीजों को। देन वहां पे फ्रीक्वेंसी की एक अलग कॉलम बन जाएगी। जैसे 47 है या 45 है, वो कितनी बार अकर हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो यहाँ पे। देन क्लास की विड्थ वैसे ही आप बताओगे, विड्थ मतलब क्लास का साइज। देन रेंज बताओगे, मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दोगे। देन यहाँ पे आप जब ये चार चीजें कर लोगे तब इधर ही एक पर्टिकुलर क्लास की आप मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 40 टू 50 किसी क्लास की रेंज है ना, क्लास की लिमिट है 40 और 50, तो वहां पे मिड वैल्यू आप बता सकते हो कि 45 होगी, 90/2। आगे चले।